अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वाइज। दंगल तो अब होगा। मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में एक कंपनी में एग्जेक्टिव मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम देने वाले जनाब जाहिद वसीम साहब के यहाँ 23 अक्टूबर सन 2000 को बेटी की विलादत हुई। बेटियां वैसे भी अल्लाह की रहमत होती हैं और इस बच्ची के तो शायद हाथ और माथे दोनों पर ही खुशनसीबी रोज़े रोशन की तरह जगमगा रही थी। मशवरे के बाद ज़रका और जाहिद वसीम साहब ने अपनी बेटी का नाम ज़ायरा रख दिया। घर में किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। वालिद मैनेजर और वालदा एक स्कूल टीचर थीं। बच्ची ने जब ज़रा चलना फिरना और तुतलाना शुरू किया तो उसका दाखिला श्रीनगर के मशहूर व मारूफ इलीट क्लास स्कूल सेंट पॉल इंटरनेशनल एकेडमी में करवा दिया गया। 2015 में नितेश तिवारी ने महावीर संग फोगाट और इसकी पहलवान बेटी पर फिल्म बनाने का फ़ैसला किया और इस फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान खुद थे। नितेश तिवारी ने बड़ी जद्दोजहद के बाद को स्टार के लिए ज़ायरा वसीम को तलाश किया था। अदाकारी और फ़नकारी इस बच्चे की रग रग में बसी हुई थी। इसी दौरान अद्वैत चंदन ने अपनी फ़िल्म सीक्रेट सुपरस्टार की साइट और कास्ट को फ़ाइनल कर लिया था। बस इन्हें एक 15-16 साला बच्ची की तलाश थी और इस तलाश को भी आमिर खान और नितेश तिवारी ने पूरा कर दिया था। ज़ायरा का ट्रायल इतना शानदार था कि अद्वैत चंदन ने आमिर खान और नितेश तिवारी से दरख्वास्त की कि आपको तो कोई भी को स्टार मिल जाएगी, आप इस बच्ची को मुझे दे दें। लेकिन आमिर और नितेश दोनों ने साफ इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह थी कि सीक्रेट सुपरस्टार के प्रोड्यूसर भी आमिर खान ही थे। दिसंबर 2014 में दंगल की शूटिंग शुरू हुई। अगले साल यानी दिसंबर 2015 में मुकम्मल हो गई और 2016 में दंगल रिलीज़ हो गई। अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास लोगों के नसीब ऐसे बनाए होते हैं कि अगर वो मट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना बन जाती है। और खुशकिस्मती से आमिर खान और इसके बाद अब ज़ायरा वसीम का भी यही हाल था। आमिर खान की डेब्यू फ़िल्म क़यामत से क़यामत तक कामयाब तरीन फ़िल्म थी। इनकी पहली प्रोडक्शन लगान इससे भी ज़्यादा कामयाब और इनकी पहली डायरेक्शन तारे ज़मीं पर इससे भी ज़्यादा कामयाब साबित हुई थी। और आज इसी से आमिर खान की प्रोडक्शन में बनने वाली फ़िल्म दंगल में ज़ायरा वसीम अगरचे को स्टार के तौर पर गीता फोगाट की सूरत में मौजूद थीं, लेकिन इस फिल्म ने हिंदुस्तान की फ़िल्मी तारीख़ के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड चिकनाचूर करके रख दिए। दंगल ने 2000 करोड़ का बिजनेस किया। ये $16 बिलियन के साथ पहले नंबर पर बॉक्स ऑफिस पर मौजूद थी। आमिर खान ने अगले ही साल यानी 2017 में दूसरी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार मार्केट में लॉन्च कर दी। इस फिल्म में ज़ायरा वसीम मरकज़ी किरदार अदा कर रही थीं और फिर फिल्म ने भी देखते ही देखते हिंदुस्तान में और एक तारीख़ रकम कर दी। ये फ़िल्म $9 बिलियन के बिज़नेस के साथ तीसरे नंबर पर बॉक्स ऑफिस पर मौजूद थी, जबकि सलमान खान की बजरंगी भाईजान दूसरे पर। मार्च 2019 में ज़ायरा वसीम ने तीसरी फ़िल्म दी स्काई इज़ पिंक की शूटिंग मुकम्मल की, लेकिन इस बार अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश का फ़ैसला कर रखा था। 30 जून 2019 की सुबह 5:02 पर ज़ायरा वसीम के ऑफिशियल ट्विटर से ये पैगाम नशर किया गया कि आज से 5 साल पहले मैंने एक फ़ैसला किया था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी और आज मैं एक और फ़ैसला कर रही हूँ जो दोबारा मेरी ज़िंदगी बदल देगा और इस दफ़ा का ये फ़ैसला इंशाअल्लाह ज़्यादा बेहतर होगा। इस ट्वीट के बाद 18 साला ज़ायरा वसीम ने बॉलीवुड को खैरबाद कहने का फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि अगरचे इंडस्ट्री में मुझे बेपनाह इज़्ज़त, शोहरत और सपोर्ट मुयस्सर आई, लेकिन बहुत खामोशी के साथ मेरे कैरियर ने मेरे ईमान को ख़त्म करना शुरू कर दिया, जबकि इसकी वजह से मेरा अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ भी कमज़ोर हो गया। इसलिए मैंने बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फ़ैसला किया है। उन्होंने दी स्काई इज़ पिंक के डायरेक्टर को भी ये कहा
कि मुझे इस फ़िल्म की प्रमोशन के लिए मदऊ ना किया जाए। ये जुमले, ये अल्फाज और एहसासात, बल्कि अगर कहा जाए कि ये अंदाज़ हिंदुस्तान की जनता समेत इनकी फ़िल्म इंडस्ट्री पर पाकिस्तान के एटम बम से भी ज़्यादा शदीद था तो गलत ना होगा। आमिर खान की दंगल से कहीं ज़्यादा इस फैसले ने पूरे हिंदुस्तान में दंगल लगा रखा है। इस फैसले ने तो एक दफ़ा फिर दो कौमी नज़रिए को सही साबित किया है। नौजवान बच्चियों और कच्चे जहनों की मासूम लड़कियों को बेहयाई और फहाशी की तरफ इतनी मेहनत के साथ खींच कर ले जाने वाली इस फिल्म इंडस्ट्री की खूबरू जवान और वो भी मुसलमान अदाकारा ने जो धमाका किया था, वो तो इस हया बाख्ता करने वाली जिस्म पर से कपड़ों को नोच कर फेंक देने और औरत को खिलौना बनाकर दुनिया में हवसज़दा मर्दों के सामने पेश करने वाली इंडस्ट्री के मुंह पर थप्पड़ था। और ये थप्पड़ इतनी आराम से तो बहरहाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। दुनिया के 70% इंडस्ट्री ख़वातीन और इनकी अशिया से मुताल्लिक है। साबिन की टिकिया से लेकर शैम्पू की बोतल तक इस पूरी तस्वीर कायनात में रंग इसी हुस्न ज़न से तो है। कभी आपने सोचा, जब कोई लड़की सर पर दुपट्टा ओढ़ती है और जब किसी नामहरम से ख़ुद को छुपाती है तो इस इंडस्ट्री पर घड़ों पानी गिर जाता है। ज़्यादा तकलीफ़ इस बात पर नहीं है कि महज 3 फिल्में करने वाली 18 साला बच्ची ने इंडस्ट्री छोड़ दी है, कि इस इंडस्ट्री में रोज़ सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों लड़के लड़कियां आते हैं और जाते हैं, लेकिन जिस तरह छोड़ी वो इनके लिए ज़्यादा तकलीफ़ देह है। ये ईमान अल्लाह रसूल कहाँ से बीच में आ गया। ये कैसे मुसलमान हैं कि 3 फिल्में करने के बाद भी इनका ईमान अचानक कहीं से जाग जाता है। इकबाल ने इसलिए तो कहा था कि सुना है ये कुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। ज़ाहिरा वसीम के इस तरह इंडस्ट्री छोड़ देने पर मरहूम जुनैद जमशेद की याद आ गई। पेप्सी से 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके बच्चों को महंगे तरीन स्कूलों से निकलवा लेना और जेब में सिर्फ 100 रुपये लेकर अपनी बीवी के सामने जाकर बोलना, ये आखिरी 100 का नोट है, कितनी हिम्मत और दिल गुर्दे का काम होगा। वो इब्लीस जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वरगला कर छोड़ा था, जुनैद जमशेद के पीछे किस तरह नहीं लगा होगा। और आज हिंदुस्तान जैसे इंतहा पसंद मुल्क में हाथ में अंगारा पकड़ लेने वाली ज़ाहिरा वसीम के दिल में कैसे कैसे वसवसे, खौफ और अंदेशे पैदा नहीं कर रहा होगा। हम बर्रे सगीर के मुसलमान भी अजीबो गरीब हैं। हम सारी फिल्में, सारे गाने और सारे ड्रामे सब कुछ देखते हैं। अदाकारों और अदाकाराओं के फैशन, स्टाइल और कपड़े भी कॉपी करते हैं, लेकिन अगर वो दीन की तरफ आ जाएं तो इसकी हौसला अफजाई नहीं करते और सराहने में भी पीछे नहीं हटते। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, हमारी कौम का मसला ये है कि हम इस्लाम पर मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्लाम पर जीने के लिए तैयार नहीं हैं। काश कि मेरी कौम की बच्चियों और नौजवान लड़कियों को ज़ाहिरा वसीम के अल्फाज, एहसास और रवैये से ये समझ आ जाए कि इनकी इज़्ज़त अल्लाह ने इनके शर्म, हया और ख़ुद को छुपाने में रखी है। याद रखें कि राज भी इसी वक्त तक राज रहता है जब तक छुपा हुआ हो। जब सबके सामने आ जाए तो फिर फाश हो जाया करता है और अपनी अहमियत खो देता है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात, दंगल तो अब लगा है। जहांज़ेब राज़ी साहब की लिखी हुई इबारत थी जो आपके सामने पेश की गई है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए। वस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।